गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज हैं। आध्यात्मिक जगत में गुरु जी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्म ज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरु जी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु जी की है। ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरदास जी की सहायता से 1604 में किया। ग्रंथ साहिब की संपादन कला अद्वितीय है, जिसमें गुरु जी की विद्वता झलकती है। उन्होंने रागों के आधार पर ग्रंथ साहिब में संकलित वाणियों का जो वर्गीकरण किया है, उसकी मिसाल मध्यकालीन धार्मिक ग्रंथों में दुर्लभ है। यह उनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणीकारों की वाणियाँ बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। अर्जुन देव जी गुरु रामदास जी के सुपुत्र थे। उनकी माता का नाम बीवी भानी जी था। गोइंदवाल साहिब में उनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ और विवाह 1579 ईस्वी में। सिख संस्कृति को गुरु जी ने घर घर तक पहुंचाने के लिए अथाह प्रयत्न किए। गुरु दरबार की सही निर्माण व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1590 ईस्वी में तरन तारण के सरोवर की पक्की व्यवस्था भी उनके प्रयास से हुई। ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास से शिकायत की कि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ लिखा हुआ है, लेकिन बाद में जब अकबर को वाणी की महानता का पता चला तो उन्होंने भाई गुरदास एवं बाबा बूढ़ा के माध्यम से 51 मोहरें भेंट कर खेद ज्ञापित किया। जहांगीर ने लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में है, में 9 जून 1606 को अत्यंत यातना देकर उनकी हत्या करवा दी। स्वभाव। गुरु जी शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने युग के सर्वमान्य लोक नायक थे, जो दिन रात संगत सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। अकबर के देहांत के बाद जहांगीर दिल्ली का शासक बना। वह कट्टरपंथी था। अपने धर्म के अलावा उसे और कोई धर्म पसंद नहीं था। गुरु जी के धार्मिक और सामाजिक कार्य भी उसे सुखद नहीं लगते थे। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि शहजादा खुसरो को शरण देने के कारण जहांगीर गुरु जी से नाराज था। 28 अप्रैल 1606 ईस्वी को बादशाह ने गुरु जी को परिवार सहित पकड़ने का हुक्म जारी किया। तुजाके जहांगीर के अनुसार उनका परिवार मुर्तजा खान के हवाले कर घर बार लूट लिया गया। इस बार गुरु जी ने शहीदी प्राप्त की। अनेक कष्ट झेलते हुए गुरु जी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। तपता तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गया। तपती रेत ने भी उनकी निष्ठा भंग नहीं की। गुरु जी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की, तेरा किया मीठा लागे हरि नामू पदारथ नानक मांगे। रचनाएं। गुरु अर्जुन देव जी ने रचित वाणी ने भी संतप्त मानवता को शांति का संदेश दिया। सुखमनी साहिब उनकी अमर वाणी है। करोड़ों प्राणी दिन चढ़ते ही सुखमनी साहिब का पाठ कर शांति प्राप्त करते हैं। सुखमनी साहिब में 24 अष्टपदी हैं। सुखमनी साहिब राग
गाउडी में रची गई रचना है। यह रचना सूत्रात्मक शैली की है। इसमें साधना, नाम सिमरन तथा उसके प्रभाव, सेवा और त्याग, मानसिक दुख सुख एवं मुक्ति की उन अवस्थाओं का उल्लेख किया गया है जिनकी प्राप्ति कर मानव अपार सुखों की उपलब्धि कर सकता है। सुखमणि शब्द अपने आप में अर्थ भरपूर है। मन को सुख देने वाली वाणी या फिर सुखों की मणि इत्यादि। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नामु, भगत जना के मन विश्रामु। गुरु जी के शहीदी पर उन्हें याद करने का अर्थ है उस धर्म निरपेक्ष विचारधारा को मान्यता देना जिसका समर्थन गुरु जी ने आत्म बलिदान देकर दिया था। उन्होंने संदेश दिया था कि मानव जीवन मूल्यों के लिए आत्म बलिदान देने को सदैव तैयार रहना चाहिए, तभी कौम और राष्ट्र अपने गौरव के साथ जीवंत रह सकते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की जय।